Hello students, today I teach you kinds of sentence. हम पढ़ चुके हैं अभी तक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस अब कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है, सिंपल सी भाषा में सीख लीजिए कि सेंटेंस के कितने भाई बहन होते हैं, इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो होते हैं प्रकार, वो होते हैं 5 टाइप्स. 1 2 3 4 लास्ट इज 5. फर्स्ट होता है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. उसको 2 नामों से जाना जाता है. किस नामों से जाना जाता है? डिक्लेरेटिव, DECLARATIV, डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दोनों इसी को ही बोला जाता है असर्टिव सेंटेंस. इसके 2 नाम होते हैं, एक नाम घर का, दूसरा नाम बाहर का. जैसे किसी के 2 नाम होते हैं, उसे घर में प्यार से कुछ और कहते हैं और स्कूल में उसका दूसरा नाम होता है. तो ये ऐसे समझ लीजिए, ये एक उसके 2 नाम है, असर्टिव, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. तो जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो डिक्लेरेशन से बनता है. ये किससे बनता है? ये डिक्लेरेशन से बनता है. और असर्टिव जो नाम आया है, मिला है, वो असर्टेशन से बना है, इससे. ठीक है, चलिए सेकंड नाम की तरफ पहुंचते हैं. सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क वाले. दूसरा नंबर है हमारा INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसके सेंटेंस में क्वेश्चन ही होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिलेगा. और इस वाले में असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आपको फुल स्टॉप मिलेगा सेंटेंस खत्म होने पर. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको मिलेंगे क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसमें ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, जिसके अंत में आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा. अब थर्ड पर पहुंचते हैं. थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. थर्ड हमारा कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक साइन तो नहीं मिलेगा हमको, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिससे हम उसको तुरंत पहचान लेते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. जैसे इसमें किसी ने किसी को सलाह दी होगी, ऑर्डर मारा होगा, निवेदन किया होगा, यानी कि रिक्वेस्ट की होगी. ठीक है, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में फुल स्टॉप रहता है, बट इसको हम वर्ड से पहचानते हैं. इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे हम इसको पहचान सकते हैं. इसमें रिक्वेस्ट, इसमें आती है रिक्वेस्ट. अभी मैं शॉर्ट में पढ़ा रही हूँ और फिर इसको इसका एक पॉइंट अभी एक्सप्लेन भी किया जाएगा. इसमें होती है रिक्वेस्ट, ऑर्डर. रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होती है, और क्या होता है इसमें? एडवाइस, सलाह भी देते हैं इसमें. ऐसी प्रकार के बहुत शब्द होते हैं. रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, इस प्रकार के सब्जेक्ट वर्ड्स मिलते हैं जिससे हम पहचान लेते हैं कि ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है. तो पहला डिक्लेरेटिव और असर्टिव, दोनों एक ही नाम है, डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होता है. सेकंड इज इंटेरोगेटिव होता है. सेकंड जो है आपका इंटेरोगेटिव होता है. और थर्ड वन इज होता है इम्पेरेटिव. अब बारी आती है फोर्थ की. फोर्थ हमारा होता है, तो थोड़ा और नीचे लाएंगे नहीं तो फिर मिक्सअप हो जाएगा. तो यहाँ हो गया फोर्थ हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. फोर्थ हमारा होता है, ध्यान से सुनिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसको भी पहचानना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत जैसे ये सेंटेंस होता है, इसमें हमको सिर्फ सरप्राइज मिलता है. ठीक है, सरप्राइज. और इसमें होता है एक साइन कॉमन, जो ऐसे 1
करके नीचे डॉट लगा रहता है, एक्सक्लेमेटरी साइन इसको बोलते हैं। इसमें नीचे 1 रहेगा, जैसे हिंदी में पूर्ण विराम रहता है, हिंदी में हम लोग लगाते हैं ना जब लाइन पूरी आती है तो कहते हैं पूर्ण विराम, पर इस पूर्ण विराम के नीचे क्या होगा, एक डॉट होगा, इसे बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी साइन, और इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। याद रखिए असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस में डॉट रहेगा, लाइन खत्म हो जाएगी तो फुल स्टॉप मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, फुल स्टॉप। और इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा हमको, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेंगे, इसमें क्यों, कैसे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। और इंपेरेटिव में फुल स्टॉप तो रहेगा ही, बट हम इसे कैसे पहचानते हैं, इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं वो रिक्वेस्ट कर रहा होगा, मतलब उसमें विनम्र निवेदन से कहेगा प्लीज मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो ऐसे रिक्वेस्ट करेगा या ऑर्डर मारेगा, ऐसे कहेंगे गो एंड डू द वर्क, या एडवाइस देगा, एक्सेट्रा। इस प्रकार के शब्दों के इससे हम पहचान लेंगे कि इंपेरेटिव है। अब बात आती है एक्सक्लेमेटरी की, तो एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है कि इसमें हम ऐसी बात होगी इसमें हमें सरप्राइज होगा एकदम से, जैसे कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, कितना सुंदर दृश्य है, या बोल सकते हैं यू लुकिंग सो गॉर्जियस। तो एक्सक्लेमेटरी साइन में ये होता है कि हमें आश्चर्य वाले शब्दों मिलेंगे, जैसे कि गॉर्जियस, व्हाट अ लवली ड्रेस, इस तरह के, या यू लुकिंग सो गॉर्जियस, या कह सकते हैं हाउ लकी इज ही, इस तरह का मतलब ऐसे लेंगे। लेकिन इसको हम आसानी से बजा लेते हैं क्योंकि इसमें ये वाला साइन जरूर रहता है। तो चलिए अब मैं इसको फिफ्थ वाले की बारी है, अभी सब बोलेंगे 4 ही होता है लेकिन फिफ्थ भी होता है, जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो हमको फिफ्थ भी मिलेगा। फिफ्थ वाला होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिफ्थ हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, फिफ्थ हमारा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या मिलेगा, इसमें किसी की इच्छाएं मिलेंगी, प्रेयर करी होगी, किसी ने किसी के लिए प्रार्थना करी होगी, जैसे किसी का बर्थडे रहता है तो हम उसको बोलते हैं मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, यानी कि आप चिरंजीवी रहे। या अब्यूज होता है, कर्स वाले शब्द मिलेंगे इसमें, कर्स मतलब किसी को अब शब्द कह रहा है या उसे बद्दुआ देना, कर्स मीन्स होता है बद्दुआ देना, जैसे कहते हैं गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो ये सब क्या होते हैं, ऐसे शब्द मिलेंगे। विशेष होंगी, इच्छाएं, जैसे कहते नहीं है तुम अपनी लाइफ में सफल हो, या जा रहा होता है पेपर देने तुमसे कहते हैं बेस्ट ऑफ लक, विश करते हैं ना उसको, इस तरह के इसमें शब्द होते हैं। इसमें क्या मिलेगा हमको, इसमें मिलेगा विश, दुआएं, विशेष होती हैं, ये नहीं कराते हैं पूरा ही मिल गया। इसमें होती है विशेष, WISHES, विशेष होती है इसमें। और इसमें होता है प्रेयर, किसी के लिए दुआ होती है। और कर्स होता है यानी कि श्राप, जो बददुआ देते हैं, CURSE, कर्स। ये होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान। तो ये मैंने इसको भी शॉर्ट में आपको बता दिया। अब हम इसको लॉन्ग में समझेंगे। तो स्टूडेंट अब इसके एक एक पॉइंट्स को और डीपली समझाएंगे, लेकिन हम किसमें समझाएंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोज। बाय बाय।